चाहे इंटरव्यू हो या हो मीटिंग, कहीं पे भी जाओ, प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है आजकल, है ना। आजकल क्राइटेरिया ही है मीटिंग का या फिर इंटरव्यू का एक अच्छा प्रेजेंटेशन, और प्रेजेंटेशन भी आपको अच्छा प्रेजेंटेशन बनाना आता हो एंड रिप्रेजेंट करना भी आता हो। तो आज ये वीडियो आप लोगों के लिए है कि दूसरों को सेटिस्फाइड करने के लिए, इंटरव्यू क्रैक करने के लिए, या फिर क्लाइंट मीटिंग सक्सेसफुल होने के लिए, या फिर बॉस को सेटिस्फाइड करने के लिए एक अच्छा प्रेजेंटेशन कैसे प्रिपेयर करें एंड एक अच्छा प्रेजेंटेशन का कंपोनेंट्स क्या क्या है और कैसे अपने आप को अच्छे से रिप्रेजेंट करें। हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग, दिस इज मनीषा, योर कम्युनिकेशन कोच, वेलकम्स यू ऑल इन दिस वीडियो। एंड इन दिस वीडियो we are going to discuss and we are going to learn what are the components and what are the various aspects of presentation skills and how to be a good presentator. प्रेजेंटेशन का डेफिनेशन कोई नहीं पूछता है, राइट? व्हाट इज प्रेजेंटेशन? सो सिर्फ हमें इसको समझना है कि प्रेजेंटेशन का मतलब क्या है। सो प्रेजेंटेशन इज अ प्लेटफॉर्म where you need to interact or you need to represent to the audience on a particular topic where you will be only discussing on the topic, nothing else is allowed, right guys? So you need to have ample amount of information and delivery style of yours so that you can represent well in a presentation. जैसे कि आप लोगों को पता है, एक प्रेजेंटेशन अच्छा करने के लिए आपको क्या चीज की जरूरत है, तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं 3 P's ऑफ गुड प्रेजेंटेशन स्किल्स। तो ये 3 P's का मतलब क्या है और इसका रिक्वायरमेंट क्या है गुड प्रेजेंटेशन के लिए, आज इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं इन डिटेल में। तो फर्स्ट P ऑफ प्रेजेंटेशन इज प्लानिंग, सेकंड P ऑफ प्रेजेंटेशन इज preparation, and third P of presentation is present. So आइए हम जानते हैं what is the meaning of planning, what is the meaning of preparation and what is the meaning of present in detail. Guys, आप लोगों को प्रेजेंटेशन बनाने के लिए पहले आप लोगों को प्लान करना है। प्लान करना है मतलब क्या चीज का प्लान करना है कि आपका टॉपिक कौन सा है। Once the topic is being finalized, then आपको क्या करना है, आपको वो टॉपिक के रिलेटेड इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करना है गाइस। इंफॉर्मेशन, अगर हम प्रेजेंटेशन को 100% के हिसाब से लेते हैं तो ये 3 P's के लिए आपको कौन से P में कितना टाइम देना है वो जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जनरली क्या होता है ना, 30-30-30-10 फॉर्मूला का इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब आप प्लानिंग के लिए 30% दोगे, प्रैक्टिस के लिए 30% दोगे और प्रेजेंटेशन के लिए 30% दोगे, और ये 10% जो है आप टाइम लगाओगे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। फिर उसके बाद आपको उसका प्लानिंग, प्लॉटिंग एंड प्रेजेंटेशन करना है। लेकिन इसको आजकल कस्टमाइज किया जा सकता है। जैसे कि अगर आपका लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रैक्टिस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिलीवरी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एक प्रोफेशनल हो प्रेजेंटेशन में, तो ज्यादा टाइम आपको किस में देना है, कंटेंट में देना है और उसको कंपाइल करने में देना है गाइस। अगर आपका कंटेंट ऑलरेडी रेडीमेड है लेकिन आपको प्रेजेंटेशन में या फिर डिलीवरी में प्रॉब्लम हो रहा है, तो आपको ज्यादा टाइम स्टाइल एंड डिलीवरी के ऊपर देना है। मतलब आप कौन सा एनर्जाइजर यूज करोगे, कौन सा एक्टिविटीज यूज करोगे, कौन सा ऐसा चीज इस्तेमाल करोगे जिसमें आप ऑडियंस के साथ कनेक्शन बिठा सकते हो। बिकॉज प्रेजेंटेशन इज ऑल अबाउट कनेक्शन, क्रिएटिंग कनेक्शन विद द ऑडियंस। अगर ऑडियंस आपके साथ कनेक्टेड है तो वो आपको अटेंशन देगा, आपको मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अटेंशन की जरूरत इसमें क्या है गाइस, प्रेजेंटेशन इज ऑल अबाउट अ कंटेंट। एक कंटेंट के बारे में ही आपको जानकारी या फिर इंफॉर्मेशन ज्यादा टाइम देना होता है। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू होल्ड द अटेंशन ऑफ द ऑडियंस इन अ प्रेजेंटेशन। तो उसके लिए आपको अच्छे से प्लानिंग, प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन की जरूरत पड़ सकती है। तो अगर आप प्लानिंग में प्रॉब्लम फेस करते हो तो आइए जानते हैं प्लानिंग कैसे किया जाता है एक अच्छा प्रेजेंटेशन के लिए गाइस। तो प्लानिंग में आप लोगों को ये सारे चीज का ध्यान में रखते हुए आपको प्लानिंग करना है। जैसे कि आपका ऑडियंस कौन है, तो ऑडियंस जानने की आपको क्या जरूरत है प्रेजेंटेशन से पहले गाइस, मैं बता दूं, ऑडियंस जो है वैरी करता है डिपेंडिंग अपॉन द एज ग्रुप, रिक्वायरमेंट एंड नेसेसिटी। जैसे कि अगर मैं एक
कॉलेज स्टूडेंट को प्रेजेंटेशन दे रही हूं तो कॉलेज स्टूडेंट के लिए कंटेंट अलग होगा रादर देन अ वर्किंग प्रोफेशनल, जैसे कि आप लोगों को पता है। तो पहले आपको ये डिसाइड करना है प्लानिंग में कि आपका ऑडियंस कौन है और ऑडियंस के हिसाब से आपको कंटेंट फाइनलाइज करना है और उस हिसाब से इंफॉर्मेशन आपको निकालनी है। और एक चीज यहाँ पे हम ध्यान रखेंगे, ऑडियंस के लेवल के हिसाब से ही हमें इंफॉर्मेशन रखना चाहिए। अगर जरूरत से ज्यादा हम देते हैं तो वो उनके दिमाग में नहीं जाएगा, अगर जरूरत से कम देते हैं तब भी ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो प्लानिंग में ये चीज ध्यान में रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका ऑडियंस कौन है और आपको क्या कंटेंट उन लोगों को देना है, उस हिसाब से आप इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट करोगे। तो इंफॉर्मेशन कलेक्शन करने के बाद आपको उसको क्या करना है, कंपाइल करना है, स्टेप बाय स्टेप उसको ऑर्गेनाइज करना है कि फर्स्ट आप क्या बोलोगे, सेकंड आपका क्या रहेगा, थर्ड आपका क्या रहेगा, उसको ऑर्गेनाइज करना है। सो प्लानिंग के बाद फर्स्ट यू नो योर ऑडियंस, then decide what should be the information. After that compilation comes into the picture. Next is why they are there. तो आपको ये भी डिसाइड करना है कि उन लोगों को वो इंफॉर्मेशन की क्या रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से आप डिलीवरी जो है वो डिसाइड करोगे। नेक्स्ट इज व्हाट इज योर गोल, आपका गोल क्या है वो प्रेजेंटेशन के लिए, एंड हाउ लॉन्ग इट बी, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ द प्रेजेंटेशन। जब आप प्लानिंग करोगे आपका रिक्वायरमेंट के अनुसार, ऑडियंस के अनुसार आपको डिसाइड करना है कि मुझे प्रेजेंटेशन इतना टाइम में ही कंप्लीट करना है, एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड the time management process of presentation skills, and time management plays a crucial role in a presentation. अगर आपको आधे घंटे में कंप्लीट करना है तो आपको आधा घंटे का जो है वो डिजाइन करना पड़ेगा कि आप फर्स्ट 5 मिनट्स क्या करोगे, फिर उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद क्या करोगे, कंक्लूजन में क्या करोगे, विच इज अ वाइटल फैक्टर ऑफ प्लानिंग। तो आपको ये भी डिसाइड करना है टाइम कितना है और आपको कौन से टाइम में कैसे मैनेज करना है। तो ये हो गया आप लोगों का गाइस प्लानिंग। प्लानिंग में आपको ये सारा चीज जो है आपको दिमाग में रखना है, ध्यान में रखना है। फिर नेक्स्ट स्टेप हम जाते हैं प्रिपरेशन। Once the background is being done of a presentation, then you need to understand how to prepare a presentation. एक presentation को prepare करना है जो कि बहुत ज्यादा important है guys। आजकल AI के जमाने में अगर आपका प्रेजेंटेशन, आपके बैकग्राउंड में जो प्रेजेंटेशन चल रहा है वो अगर अच्छा नहीं है, अप टू द मार्क नहीं है, कोई आपके प्रेजेंटेशन के ऊपर फोकस नहीं डालेगा तो ये आपका टाइम बर्बादी है। आप इतना टाइम, एनर्जी, एफर्ट्स देके प्रेजेंटेशन बना रहे हो, स्लाइड्स बना रहे हो, लेकिन कोई आपके प्रेजेंटेशन के ऊपर अटेंशन देता नहीं है ना। तो आपको ये पहले डिसाइड करना है कि प्रेजेंटेशन का थीम कैसे रहना चाहिए, प्रेजेंटेशन अच्छा कैसे दिखना चाहिए, और उसके लिए आप AI का इस्तेमाल कर सकते हो या फिर आजकल बहुत सारे टूल्स आ रहे हैं उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर इसके ऊपर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए है, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू टीच यू गाइज, वी आर गोइंग टू गाइड यू गाइज हाउ टू प्रिपेयर अ good presentation or how to prepare a professional presentation by using AI. So अगर आपको प्रेजेंटेशन बनाना आता है तो फाइनली आपको डिसाइड करना है कि आप कौन सा थीम इस्तेमाल कर रहे हो और आपका स्लाइड्स कैसे होना चाहिए, और स्लाइड्स जो है वो क्लियर होना चाहिए और इंफॉर्मेटिव होना चाहिए, ज्यादा लेंथी नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए इसमें हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट आपको डिसाइड करना है कि स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, जैसे कि हमने ऑलरेडी बात कर लिए है कि आपका थीम कैसा रहेगा। आप प्रेजेंटेशन में बहुत ज्यादा लेंथी चीज रखोगे या पॉइंट टू पॉइंट, कट टू कट चीज रखोगे, वो आपको स्ट्रक्चर में डिसाइड करना है गाइस, अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। बट अगर एक जेनेरिक प्रेजेंटेशन आप बना रहे हो तो याद रखना आप जितना पॉइंट वाइज चीजें मेंशन करोगे उतना ज्यादा वो रेलेवेंट लगेगा दूसरों को और लोग आपके प्रेजेंटेशन के ऊपर फोकस भी करेंगे। तो प्रेजेंटेशन जो है पॉइंट टू पॉइंट रहना चाहिए, ज्यादा लेंथी नहीं होना चाहिए स्ट्रक्चर में। नेक्स्ट आपको प्रॉम्प्ट देनी है कि आपको वो प्रेजेंटेशन कैसे चलाना है, राइट? उस हिसाब से आप प्रॉम्प्ट दे सकते हो उसमें। एंड एज यू नो दैट प्रेजेंटेशन इज ऑल अबाउट विजिबिलिटी। जितना चीज आप विजिबल करोगे उतना ज्यादा सामने वाले को समझ में आएगा। जैसे कि आप लोगों को पता है लोग वर्ड से ज्यादा, पिक्चर से
ज्यादा कनेक्ट कर पाते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये पिक्चर को देख के आपको समझ में आ जाएगा एंटायर चीज का प्लॉट क्या है। तो ज्यादातर आप विजुअल एड्स डाल सकते हो आपके प्रेजेंटेशन में रादर देन लेंथी सेंटेंसेस और लेंथी पैराग्राफ। नेक्स्ट योर वॉइस गाइस, वॉइस, आपका वॉइस कैसे होना चाहिए। प्रिपरेशन में आपको एक चीज फोकस करना है कि आपका ऑडियंस साइज कितना है और अकॉर्डिंगली यू नीड टू कस्टमाइज योर वॉइस। ज्यादा हार्श नहीं होना चाहिए, ज्यादा लो नहीं होना चाहिए, वो एक नॉर्मल स्टैंडर्डाइज वॉइस होना चाहिए जो कि सबको सुनाई दे और सबको अच्छा भी लगे। अपीयरेंस गाइस, सो आपको पहले से ही डिसाइड करना है व्हाट वुड बी द राइट अपीयरेंस फॉर द सेम प्रेजेंटेशन। राइट अपीयरेंस मतलब प्रेजेंटेशन इज अ फॉर्मल मोड ऑफ कम्युनिकेशन where you need to be formal, आपको फॉर्मल होके प्रेजेंटेशन देना है। तो prior to the presentation you need to decide what would be your appearance according to the requirement. Next comes style of your presentation। जैसे कि हमने ऑलरेडी बात कर लिए है, स्टाइल में आपको डिसाइड करना है कि आपको अगर आधा घंटा मिल रहा है या फिर 15 मिनट मिल रहा है प्रेजेंटेशन में, कौन सा स्टाइल आप इस्तेमाल कर सकते हो वो टाइम में पूरा ऑडियंस को एंगेज बनाने के लिए। और जो स्टाइल का आप इस्तेमाल करोगे वो आपका खुद का स्टाइल होगा गाइस। तो यहाँ पे हम दो चीज के बारे में डिस्कस कर लिए हैं कि प्लानिंग कैसे करें एंड प्रिपेयर कैसे करें, लेकिन आपको प्रेजेंटेशन जानने के लिए आपको वेट करना पड़ेगा दूसरे वीडियो के लिए, क्योंकि हम दूसरे वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि एक अच्छा प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करने के लिए क्या क्या चीज आपको करना है, क्या नहीं करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर गाइस, साइनिंग ऑफ, बाय।